हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 के 5 तारीख के पहले शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इंग्लिश के बाकी शिफ्ट के भी वीडियोस बनाए हैं। इससे पीछे वाले वो सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इंग्लिश के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे सिनोनिम पूछ रहा है परसिवरेंस शब्द का। परसिवरेंस मतलब होता है कंटिन्यूड एफर्ट टू डू समथिंग, मतलब कि किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए आप जो कंटिन्यूड एफर्ट देते हैं, बराबर प्रयास करते रहते हैं, उसे हम परसीवरेंस कहते हैं। डिसिप्लिन माने होता है अनुशासन, और टॉलरेंस मतलब होता है अ, जैसे कि आपने देखा होगा टॉलरेंट अकबर के बारे में कहा जाता है टॉलरेंट राजा था, मतलब वो बाकी धर्म को भी अलाउ करता था। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉन्च ना होना, स्टॉन्च होता है इसका उल्टा, मतलब चीज़ों को टॉलरेट जो करते हो, जो समान चीज़ों जिन चीज़ों को टॉलरेट करते हो। स्टॉन्च मतलब स्ट्रिक्टली जो चीज़ों को फॉलो करे। टॉलरेंस हो गया। हम्बलनेस मतलब उदारवादी। और स्टेडफास्टनेस ये है आपका करेक्ट आंसर भी। इसका मतलब ये होता है डिटरमाइंड, मतलब किसी चीज़ को पाने का निश्चय कर लेना। फर्म इन बिलीव भी एक शब्द कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा इसका, सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंटोनिम पूछ रहा है शब्द नेटिव का। नेटिव मतलब वो वो आदमी जो उसी जगह का निवासी हो, मतलब वहीं पे पला बड़ा हो, वहीं से उसकी जीवन की शुरुआत हुई हो। तो उसके लिए देखिए इसका सिनोनिम, नेटिव का एक सिनोनिम होता है एबोरिजिनल, मतलब वो लोग जिनकी जो कि उस जगह के नेटिव हों, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसी जगह से शुरुआत किया होगा, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। और विसिनिटी मतलब होता है आस-पास के एरिया को हम विसिनिटी कहते हैं। मतलब कि जैसे देयर आर ट्रीज इन माय विसिनिटी, मतलब मेरे घर के आसपास पेड़ पौधे हैं। तो विसिनिटी मतलब आसपास का एरिया। रेल्म मतलब होता है एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, नॉलेज और इंटरेस्ट। रेल्म मतलब होता है मतलब वो एरिया जहाँ पे, मतलब जो वो एरिया जहाँ मतलब आपका इंटरेस्ट जहाँ पे लगता हो, जहाँ नॉलेज की बात होती हो या जहाँ किसी तरह की एक्टिविटी होती हो, उसे हम रेल्म कहते हैं। फॉरेन मतलब होता है विदेशी। नेटिव मतलब देसी, फॉरेन मतलब विदेशी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है आपसे। तो आप देखेंगे डिलाइट मतलब होता है प्लेजर आना, जॉय। फ्राइट मतलब होता है सडन फीलिंग ऑफ फेयर। नाइट जो होता है वो अपने चेस में भी देखा होगा, नाइट होते हैं। नाइट मतलब पुराने टाइम में एक सोल्जर, अ सोल्जर हु फॉट ऑन हॉर्स, उसको नाइट कहा जाता था। या एक टाइटल भी है ब्रिटिश एम्पायर में, जो मतलब किंग और क्वीन नाइट की उपाधि देते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो वर्ड स्ट्राइप है ये गलत लिखा है। इसकी स्पेलिंग होती है STRIFE। स्ट्राइप इसका मतलब होता है ट्रबल, समस्या, परेशानियां। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है इसका। अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन, मतलब किसी काम में किसी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेटरन। वेटरन मतलब होता है समवन हु हैव एक्सपीरियंस इन सम पर्टिकुलर फील्ड। एग्नोस्टिक मतलब होता है जो कि ईश्वर के होने या ना होने पर संदेह करे। फास्टिडियस फास्टिडियस मतलब होता है डिफिकल्ट टू डील विद, मतलब किसके साथ जिसके साथ डील कर पाना मुश्किल हो, जो इजीली ना माने। और नोविस मतलब जो नौसिखिया होता है, जो नया नया चीजों को सीख रहा हो। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। तो पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जॉब सीकर्स आर नॉट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में, पी है, एस है, पी है, फिर एस है और आर है। ज्यादा चांस है, देखिए 2 बार एस है तो एस से ही आंसर शुरू होगा। इस तरह से आपको ऑप्शंस के साथ देखना है। तो हमेशा जब भी आपको 2 दिखे तो आप पहले एस के साथ जाइए। देखिए, जॉब सीकर्स आर नॉट फेटलिस्ट बट रीअप्लाई देमसेल्व्स। अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है। रीअप्लाई देमसेल्व्स रिलेंटलेसली बाय टू अ पिलग्रिमेज ऑफ, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। देमसेल्व्स बीइंग अनएम्प्लॉयड आर अ टेस्ट ऑफ फेथ। अब यहाँ पे ये देखेंगे आप, इन दोनों को पढ़ने पे ज्यादा पॉजिटिव आर लग रहा है, तो आर के साथ हम जाते हैं। तो job seekers are not fatalist but reapply themselves relentlessly to a pilgrimage of self-purification with the difficulty of being unemployed are a test of faith। तो ये कह रहा है कि जो जॉब सीकर्स होते हैं, जिन्हें जॉब की आवश्यकता होती है, वो फेटलिस्ट नहीं होते, वो भाग्यवादी नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक पिलग्रिमेज पे, मतलब एक तीर्थ यात्रा पे निकले हैं। किस चीज के लिए? जॉब अक्वायर करने के लिए अपने आप को मान लेते हैं कि वो एक तीर्थ यात्रा पे है, जिसमें वो पढ़ के अपने आप को प्यूरिफाई कर पाते हैं, मतलब अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी हटा के उसके बाद वो
अनएम्प्लॉयमेंट का जो उनका जो फेज होता है उसमें अपने आप को प्योर करते हैं जिससे कि वो आगे एम्प्लॉयड हो सके, और यही उनका टेस्ट होता है उनके भरोसे का, उनके फेथ का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सबसे अप्रोप्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सब्स्टिट्यूशन के लिए कह रहा है अंडरलाइन वर्ड को, तो पढ़ते हैं। डोंट डिस्टर्ब द बॉय, ही प्रिपेयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशन। ही प्रिपेयर्स ना होके यहाँ पे इज प्रिपेयरिंग हो जाएगा। उस बच्चे को डिस्टर्ब ना कीजिए क्योंकि वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। देखिए ही प्रिपेयर्ड पास्ट हो गया, ये नहीं होगा। वॉज प्रिपेयरिंग पास्ट टेंस का जा रहा है हमें, जबकि यहाँ सेंटेंस में पढ़ के प्रेजेंट का सेंस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इज प्रिपेयरिंग सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, जबकि हमें यहाँ पे चाहिए कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। ही बुक्ड द टिकट्स फॉर द शो डैश। फॉर द शो मतलब आप बुकिंग कैसे करते हैं, एडवांस में करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। ही बुक द टिकट फॉर द शो इन एडवांस, उन्होंने पहले ही टिकट्स को बुक कर लिया। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में इडियम का मतलब पूछ रहा है। जस्ट ऐड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता एंड बॉब्स योर अंकल, रीना सजेस्टेड टू मी ओवर डिनर लास्ट नाइट। मतलब बॉब्स योर अंकल का मतलब होता है कि वो कितने आसानी से आपका काम हो जाएगा। द ईज विद विच द टास्क कैन बी अचीव, मतलब कितनी आसानी से जो आपका काम है वो पूर्ण हो जाएगा। इट बिकम्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अंडरलाइन इडियम का मतलब बताने के लिए। तो when the district attorney asked the convict about details of the day of the crime, he started beating about the bush. beating about the bush का मतलब होता है मुद्दे की बात से हटकर आसपास की चीजों को बताना और मेन बात ना बताना। इसका मतलब इस सेंटेंस का ये मतलब है कि जब डिस्ट्रिक्ट अटर्नी से ने जो मुजरिम था उससे क्राइम सीन के बारे में पूछा, तो उसने जो मेन मुद्दा था कि क्राइम सीन पे क्या हुआ था वो ना बता के आस-पास की चीजें वो बताने लगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। स्पीकिंग इन अ कंफ्यूज्ड मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप इनोसेंस ये गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग होती है INNOCENCE इनोसेंस, मतलब द फैक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, जो दोषी ना हो उसे हम इनोसेंट कहते हैं। गवर्नेंस मतलब होता है टू रूल या कंट्रोल। एनफोर्समेंट मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल ओबे द लॉ। और इनसफिशिएंट मतलब होता है जो ज़्यादा मात्रा में ना हो, मतलब पर्याप्त ना हो, ज़रूरत से कम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा, इनोसेंस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक्टिव वॉइस में बदलो सेंटेंस को। तो आई वॉज फैसिनेटेड बाय द मूवी, तो यहाँ से होगा द मूवी फैसिनेटेड मी। द मूवी फैसिनेटेड मी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एंटोनिम बताने के लिए शब्द एंशिएंट का। एंशिएंट मतलब होता है पुराना, उसका हो जाएगा क्या, मतलब पुराना या प्राचीन, उसका हो जाएगा नवीन या नया। ऑप्शन नंबर सेकंड मॉडर्न करेक्ट है। मॉडर्न मतलब इस समय का या नया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है एंटोनिम शब्द कंसेंट का। कंसेंट मतलब होता है अनुमति देना, मतलब किसी चीज के लिए रजामंदी देना। डिसेंट मतलब होता है नामंजूरी या डिसएग्रीमेंट। कंसेंट मतलब अग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। वैरायटी मतलब होता है मतलब डिफरेंट, एक ही चीज के अलग अलग प्रकार। वेरिएशन शब्द इसके लिए ज्यादा बेहतर है। इंटेग्रिटी मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। वैरायटी मतलब भी लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेम थिंग्स या वेरिएशन। और सैंक्शन मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर टू लिमिट बिजनेस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है आई हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई। टू मुंबई होगा यहाँ पे, बाय मुंबई गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सब्स्टिट्यूट करने के लिए वर्ड को। तो हैव यू वांट मी टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट। तो हैव यू वांट मी ना होके डू यू वांट मी के साथ ये सेंटेंस करेक्ट बैठेगा। डू यू वांट मी टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट मतलब क्या आप चाहते हैं कि क्या मैं आपके साथ डेंटिस्ट के पास चलूं। ऑप्शन नंबर फोर्थ। Question 16, fill in the blanks. Although she didn't reveal her plans clearly, I had a dash idea. I had a rough idea. मतलब उन्होंने अपने जो प्लान्स है उसे क्लियरली तो नहीं बताया, लेकिन मुझे फिर भी एक वेग या रफ आइडिया था। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर मतलब साफ होता है, कंसाइज मतलब छोटा या ब्रीफ होता है,
और कंप्लीट मतलब पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 17 पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर बिडिंग फेयरवेल टू देयर सीनियर्स। आर बिडिंग, ये शब्द यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब आईएनजी आता है तो हमारे सेंटेंस में हमें बीइंग चाहिए होता है। देखिए बीइंग किस किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। पहला नहीं होगा आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे आर है तो आपके सेंटेंस में इज या आर होना चाहिए। वॉज वर होगा तो वो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ वॉज है, ये गलत हो गया, बचे दो, ये और ये। तो देखिए द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर बिडिंग फेयरवेल टू देयर सीनियर्स। तो देखिए फेयरवेल से शुरुआत होनी चाहिए। फेयरवेल इज बीइंग बिडन, फेयरवेल इज बीइंग बिड टू द सीनियर बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ये सबसे अप्रोप्रिएट बैठेगा। तो देखिए यहाँ देयर सीनियर इज बीइंग बिड फेयरवेल बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा सेंस नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही सबसे अप्रोप्रिएट होगा। क्वेश्चन 18 स्पॉट द एरर आ गया। तो द ज्यूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड वॉज क्वाइट हार्श। द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट। इन हार्ट नहीं, हमारा फ्रेज होता है टू हार्ट। टू हार्ट मतलब दिल पे ले लेना, किसी बात को बुरा मान जाना या दिल पे ले लेना। टू हार्ट होगा यहाँ पे, इन हार्ट गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 एक और सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया। तो जब आप इसे रफली देखिए यहाँ पे ऑप्शन से यहाँ पे आर और पी इन्हीं दो से स्टार्ट होने वाला है। पढ़ के देखते हैं सबसे पहले। ही इज वेल अवेयर ऑफ द रोल ही एंड हिज पीपल प्ले इन कीपिंग शिवसागर लेक एज ब्यूटिफुल एंड इकोलॉजिकली थ्राइविंग। ये हो गया। और यहाँ पे जेसन 45 वॉज क्वाइट एंड कॉन्फिडेंट प्रेजेंस। देखिए दोनों को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि यहाँ से शुरुआत होने का चांस ज्यादा है। तो चलिए आर के साथ शुरू करते हैं। आर के बाद एस है और आर के बाद क्यू है। जेसन 45 वॉज has a quiet confident presence, however he is also deeply aware of the fact। देखिए यहाँ पे however जो है हम अक्सर एंडिंग में यूज करते हैं और यहाँ पे देखिए बी सेकंड में ही आ गया, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। अब हम पढ़ के देखते हैं एस। जेसन 45 has a quiet confident presence, he takes a long time to open up and even after that he speaks little। देखिए ये सबसे अप्रोप्रिएट जा रहा है। इसके बाद he is well aware of the role he and his people play in keeping Shivsagar Lake as beautiful and ecologically thriving. However, he is also deeply aware of the fact that the urban idea of conservation often seeks to keep traditional dwellers out। इस तरह से ये सबसे अप्रोप्रिएट जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मतलब कि जेसन जो था वो 45 साल का था, वो बहुत ही शांत और कॉन्फिडेंट प्रेजेंस रखता था। वो लोगों के सामने खुलने में काफी समय लगता था और जब वो खुल भी जाता था तो वो ज्यादा बात करता नहीं था। वो अपना अपने रोल के बारे में जानता था। मतलब शिव सागर जो लेक है उसको उनका काम था साफ सुथरा रखने का। लेकिन जो अर्बन जो आइडिया है कंजर्वेशन का, वो जो ट्रेडिशनल डिवेलपर्स है, मतलब जो वहाँ पे लोग जो काम करते हैं, अर्बन आइडिया में क्लीनलीनेस की वजह से क्या होता है, जो ट्रेडिशनल डिवेलपर्स जो वहाँ पे लोकली जो काम करते हैं उन्हें वो बाहर निकाल देंगे, वो उस चीज़ को भी जानता था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फिर से आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। प्रिया अश्योर्ड मी आई कैन स्टे इन टुनाइट। टुनाइट की जगह हो जाएगा दैट नाइट। देखिए दैट नाइट इसमें है, दैट नाइट में है, बाकी दोनों गलत है आपके। अब देखिए यहाँ पे कैन शब्द है, कैन की जगह हमारे पास चाहिए कुड। कुड यहाँ पे है, कुड यहाँ नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। प्रिया टोल्ड मी दैट शी कुड स्टे इन दैट नाइट। अब आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। तो पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या है। Four of the most popular forms, that is Facebook, Twitter, Snapchat and Instagram of social media dash great damage upon young people's mental health। तो ये क्या करेगा, ये इन्फ्लिक्ट करेगा। इन्फ्लिक्ट मतलब होता है फोर्स समथिंग ऑन समवन। तो जो ये चार पॉपुलर फॉर्म्स है फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया के ये बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं, इन्फ्लिक्ट करते हैं, लोगों के मन में काफ़ी डैमेज पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। इम्पायस मतलब होता है इम्प्योर या लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन। परपिट्रेटिंग मतलब होता है रॉन्ग डूअर। और डिस्क्रीट मतलब होता है सेपरेट या डिटैच, या आप कह सकते हैं डिस्टिंक्ट। तो इन्फ्लिक्ट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाली फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। दीज फोर प्लेटफॉर्म्स हैव अ नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज दे कैन डैश चाइल्ड्स एंड यंग पीपल्स बॉडी image worries and worsen bullying, sleep problems, anxiety, depression and loneliness। तो ये जो चार प्रॉब्लम्स हैं that can have a negative effect because they can exacerbate। exacerbate मतलब होता है to make something worse। ये वोकैबुलरी आपको याद होगी तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। exacerbate तो यहाँ पे इसका मतलब है ये जो चार प्लेटफॉर्म्स हैं ये नेगेटिव इफेक्ट देते हैं और ये आपका जो
चाइल्ड और यंग पीपल का जो बॉडी है उसमें मतलब उसकी चीज़ों को और बुरी बना देते हैं। मतलब जैसे कि उन्हें स्लीप की प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें एंजाइटीज होती है, डिप्रेशन आता है, लोनलीनेस आता है और ऑनलाइन बुलिंग का भी शिकार बनते हैं। मिटिगेट मतलब होता है टू सूद या टू डिक्रीज इंटेंसिटी, जैसे कि मिटिगेट द पेन, पेन को, दर्द को कम कर देना। इफेक्चुएट, इफेक्चुएट का मतलब होता है पुट इनटू फोर्स और ऑपरेशन, मतलब किसी चीज को लागू करना, फोर्स में मतलब फोर्स में लाना। एक्चुअल में ब्रिंग अबाउट मतलब चीजें रियल लाइफ में दिखें। और अलीविएट मतलब भी होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। ये दोनों ही शब्द सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था। एग्जैसरबेट मीन्स टू मेक समथिंग वर्स। अब थर्ड फिल पे चलते हैं। द फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग डैश अमंग पॉलिटिशियंस, health bodies, doctors, and parents about young people suffering harm as a result of cyberbullying and social media. तो यहाँ पे देखते हैं द फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग कंसर्न। कंसर्न मतलब हुआ अ फीलिंग ऑफ वरी, माने चिंता का विषय। तो ये जो फाइंडिंग्स है इससे पता चलता है कि ये एक मतलब समस्या का एक ये कॉज ऑफ वरी है। किसमें? पॉलिटिशियंस में, हेल्थ बॉडीज में, डॉक्टर्स में, पेरेंट्स में, यंग पीपल्स में। ये मतलब ये लोग जो पॉलिटिशियंस, हेल्थ बॉडीज और डॉक्टर्स हैं, ये मतलब इनके लिए ये चिंता के विषय है कि ये जो यंग पीपल हैं, जो इस तरह के साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया से जो इनकी सफरिंग्स हो रही है, इस वजह से ये अपने आप को मतलब कुछ ज़्यादा ही ग्लोरीफाई करते हैं और ये कई बार सुसाइड का कारण भी बनता है। तो कंसर्न ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट है। कॉन्स्टर्नेट मतलब होता है फिल विद एंजाइटी, मतलब एंजाइटी से भर जाना। ब्रिडल मतलब होता है, मतलब ये ब्रिडल वो जो होता था हॉर्स के ऊपर रखा जाता है जिससे कि आप उसे कंट्रोल कर सके राइड करते टाइम। और पोइज मतलब होता है काम कॉन्फिडेंट वे ऑफ बिहेविंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसमें फोर्थ वाले ब्लैंक में देखते हैं। डॉक्टर पे तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया reinforce feeling of self-loathing and leading them to commit suicide। सोशल मीडिया की वजह से क्या होता है? रीइंफोर्स मतलब इस चीज को ये और स्ट्रांग बना देता है। रीइंफोर्स मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रांग, मतलब अपनी स्वयं की बहुत सारी प्रशंसा जब सोशल मीडिया पे होता है तो लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है और जब नहीं मिलता है तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो ये जो सोशल मीडिया पे जो लोग अपने आप को, उनकी जो फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है वो कई बार उनकी समस्याओं का कारण भी बनती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर था। एसेंचुएट मतलब होता है एम्फेसाइज, मतलब किसी चीज़ पे जोर देना या इम्पोर्टेंस देना। ऑगमेंट का मतलब होता है टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू और साइज ऑफ समथिंग। और एबिंग मतलब होता है टू बिकम वीकर, मतलब कमजोर हो जाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर था। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। However, the leader of the UK's psychiatrist said these findings were too simplistic and they dash blame social media for the complex reason why the mental health of so many young people is suffering। तो मतलब यूके की एक साइकेट्रिस्ट ने कहा कि ये जो फाइंडिंग्स हैं ये बहुत ही सिंपलिस्टिक थी और सोशल मीडिया को अनफेयरली ब्लेम किया जा रहा है। अनफेयरली मतलब जो फेयर ना हो, जो थोड़ा सा बायस्ड हो एक तरफ को। सिर्फ सोशल मीडिया ही इसका कारण नहीं, ये कहना चाहते हैं ये यूके के साइकेट्रिस्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल। इम्पार्शियल मतलब होता है जो किसी की तरफ भी झुकाव ना रखे। अनबायस्ड शब्द है इसके लिए, जो किसी भी एक तरफ की तरफ अलाइन ना हो। इम्पार्शियल मतलब दो पक्षों में जो न्यूट्रल रहे। और आउटलैंडिश, आउटलैंडिश मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आगे हम और वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आपके जो आगे के एसएससी के, सीजीएल के और एसएससी के दूसरे एग्जाम है उसमें आपको मदद मिलती रहे। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।